Hello everyone and welcome again to my YouTube channel Learning with. So students, today we are going to read chapter 2 of class 10th First Flight, two stories about flying, part 2. First chapter we have already done, that was his first flight. So let's read the text now. पहले मैसेज देखते हैं, चैप्टर का मैसेज क्या है। जो स्टोरी है इसके थ्रू हमें नरेटर कहना चाहता है कि आपका जो करेज है, इट इज ऑलवेज गाइडेड बाय योर फेथ। इफ यू हैव फेथ इन समथिंग, आप उस काम को करने का करेज इकट्ठा कर सकते हैं। और हमें कभी भी एडवर्स टाइम में, जब बुरा समय हो हमारे अगेंस्ट हो टाइम, उसमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, और डिफिकल्टीज को बहुत स्ट्रिक्टली लेकर उनको ओवरकम करना चाहिए और होप का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। द मून वॉज coming up in the behind me and stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone, high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. It is a story of a pilot जो कि अपने घर इंग्लैंड वापस जा रहा है फ्रांस से अपनी फैमिली से मिलने एक हॉलिडे पर। तो वो कहानी बता रहा है कि जब उसने फ्लाइट ली फ्रांस टू इंग्लैंड, तो आसमान बिल्कुल साफ था, उसको चांद चमकता हुआ नजर आ रहा था पीछे ईस्ट साइड में, और स्टार्स चमक रहे थे क्लियर स्काई में। जब स्टार्स नजर आते हैं स्काई में, इट मींस देयर इज नो क्लाउड, बिल्कुल साफ सुथरा था आसमान। और वो बहुत खुश था क्योंकि अपने घर जा रहा था अपनी फैमिली से मिलने, और एक कंट्री साइड मतलब पूरे देश को, पूरे शहर को सोता हुआ छोड़कर। और वो बहुत खुश था कि किस तरीके से जाके वो अपनी फैमिली से मिलेगा और एक बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट करेगा उनके साथ। उस समय उसी टाइम उसने अपनी घड़ी में देखा कि रात का 1:30 बजा। I should call Paris control room soon, I thought, as I looked down past the nose of the aeroplane. I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control Dakota, DS088 here. Can you hear me? I am on my way to England, over. तभी उसने सोचा कि मुझे कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करना चाहिए। कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करना इसलिए भी जरूरी होता है बच्चे, ताकि आपको नेविगेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको एयर ट्रैफिक के बारे में पता चले। तो उसने अपने नोज ऑफ द एरोप्लेन मींस आप ये देख सकते हैं कि जो आगे का हिस्सा यहाँ का होगा, उसने वहां देखा प्लेन पर, और उसे नजर आ रही थी सामने एक बहुत बड़ा शहर जो कि सिटी ऑफ लाइट्स भी कहलाता, दैट इज पेरिस, रोशनी से चमचमाता हुआ। और फिर उसने अपने रेडियो को स्विच किया, पेरिस कंट्रोल रूम में कांटेक्ट किया और बताया कि वो डकोटा DS088 बोल रहा है। यहाँ पर पायलट जब कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करते हैं तो वो अपना नाम नहीं बताते, वो अपनी आइडेंटिटी, अपने उस प्लेन की आइडेंटिटी बताते जिसके थ्रू वो ट्रेवल करते। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ। The voice from the radio answered me immediately. DS088, I can hear you. You are to turn 12 degrees west now, DS088 over. हाँ, मैं आपकी आवाज सुन सकता हूँ, और 088 अब आपको यहाँ पर करना पड़ेगा वेस्ट की साइड टर्न 12 डिग्रीज पर। वो रास्ता बता रहे थे, नेविगेशन में हेल्प कर रहे थे। एंड यू मस्ट लर्न, रिमेम्बर द नेम ऑफ डकोटा 088, ये एग्जाम में पूछा जाता है। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank, and turned the Dakota 12 degree west towards England. मैंने अपना मैप चेक किया, कंपास चेक किया, और फिर जो मेरा सेकंड फ्यूल टैंक था और लास्ट भी था उसको स्विच कर लिया, और अब मैंने डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट इंग्लैंड की तरफ टर्न कर लिया। I will be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well. इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, एक बहुत ईजी फ्लाइट थी, सब कुछ ठीक जा रहा था, और मैं सोच रहा था कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक पहुंच जाऊंगा वहां अपने घर इंग्लैंड, और वहां जाके एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट, बिकॉज इंग्लिश पीपल लिव्स इन इंग्लैंड, दैट्स व्हाई ही सेड इंग्लिश ब्रेकफास्ट. Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds, storm clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. अब तभी मैंने देखा कि मैं पेरिस से 150 किलोमीटर आगे आ चुका था जब मैंने देखा कि चारों तरफ क्लाउड्स थे, और वो क्लाउड सिंपल क्लाउड नहीं थे, वो तूफान के क्लाउड्स थे,
वो बहुत बड़े बड़े थे, ऐसा लग रहा था कि सारे आसमान में मेरे सामने वो काले पर्वतों की तरह, माउंटेन्स की तरह खड़े हैं। मुझे पता था कि मैं उनके ऊपर से फ्लाई नहीं कर सकता, और ना ही मेरे पास इतना फ्यूल है मेरे टैंक में कि मैं नॉर्थ और साउथ की तरफ टर्न करके जाऊं। I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. I will take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storms. Inside the clouds, everything was suddenly black. लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे पेरिस लौट जाना चाहिए। फिर दूसरी बात मेरे दिमाग में आई कि नहीं, मुझे तो घर जाना है, मुझे वो ब्रेकफास्ट करना, मीन्स मुझे वो हॉलिडे एंजॉय करना है अपनी फैमिली के साथ। वो डिटरमाइंड था इस बात पर कि वो इंग्लैंड जाएगा और अपनी फैमिली से मिलेगा। इसलिए उसने रिस्क लिया, और रिस्क किस चीज का लिया? टू एंटर द स्टॉर्म क्लाउड्स। वो सीधा अपना ओल्ड डकोटा लेकर तूफान में एंटर कर गया, और वहां क्लाउड्स में अंदर पहुंचकर सडनली चारों तरफ सब कुछ ब्लैक हो गया। It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round. It was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried radio. और वहां पर एरोप्लेन से बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ऑल द थिंग्स वर ब्लैक, डार्क था वहां सब कुछ। और जो मेरा पुराना सा एरोप्लेन था वो हवा में जंप कर रहा था, ट्विस्ट कर रहा था। तभी मैंने कंपास को चेक किया, और मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि कंपास जो है गोल गोल घूम रहा था। इसका मतलब वो खराब हो चुका था, इट वॉज नॉट वर्किंग। और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी अचानक से खराब हो। फिर मैंने रेडियो से ट्राई किया कांटेक्ट करने का। पैरिस कंट्रोल, पैरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? देयर वाज नो आंसर। द रेडियो वाज डेड टू। I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. Then in the black clouds, quite near me, I saw another aeroplane. फिर मैंने कांटेक्ट किया, पैरिस कंट्रोल, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसका मतलब वो रेडियो भी खराब हो चुका था। और अब ना मेरे पास रेडियो था, मेरे पास कंपास नहीं था। मैं कैसे नेविगेट करूं, कहां से बाहर निकलूं? मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ हूं। मैं खो चुका था तूफान। तभी मैंने देखा कि मेरे बिल्कुल पास उन काले बादलों में एक दूसरा एरोप्लेन भी था। It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. I could see the pilot's face turned towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. और जब मैंने देखा उस एरोप्लेन को, उस एरोप्लेन के विंग्स पर कोई लाइट्स नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मुझे मेरे आगे उड़ता हुआ नजर आ रहा था, मेरे साथ उड़ता हुआ उस तूफान में। मुझे पायलट का चेहरा भी नजर आ रहा था, जो मेरी तरफ टर्न कर रखा था, और वो मैं उसे देखकर बहुत खुश हुआ। और उस पायलट ने मेरी तरफ अपने हाथ से वेव किया। फॉलो मी, ही वाज सेइंग, फॉलो मी। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट। ही वाज ट्राइंग टू हेल्प। और फिर उसने मुझसे हाथ से इशारा करके कहा कि मुझे फॉलो करो। वो जानता था कि मैं रास्ता खो चुका हूँ, और वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota, so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. तभी उसने अपना एरोप्लेन धीरे से नॉर्थ साइड टर्न किया, बिल्कुल मेरे डकोटा के सामने, ताकि मैं उसे इजीली फॉलो कर सकूं। और मैं खुश था, उसके पीछे पीछे जा रहा था। मैं एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह मैं उसको फॉलो कर रहा था। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. Now there was only enough fuel in this old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. आधा घंटा हो गया था कि मैं उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन को पीछा कर रहा था। मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था उन बादलों में, और अब मेरे उस फ्यूल टैंक में, डकोटा के फुल फ्यूल टैंक में सिर्फ 5 या 10 मिनट फ्लाई करने का फ्यूल बचा था। I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed through the storm. अब मुझे दोबारा डर लगने लगा कि अगर फ्यूल खत्म हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा। तभी मैंने देखा कि वो जो ब्लैक एरोप्लेन मेरे सामने था, वो नीचे की तरफ जा रहा था। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of light in front of me. मैंने भी उसको पीछा किया जब वो नीचे गया, और तभी अचानक से देखा मैंने कि मेरे सामने कोई बादल नहीं थे। अब मेरे सामने 2 मुझे स्ट्रेट लाइंस नजर आ रही थी रोशनी की। इट वॉज अ रनवे, एन एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ। एक रनवे था एक एयरपोर्ट का, मैं सुरक्षित था। रनवे मीन्स वो रास्ता, वो
रनवे मीन्स कि जो जहां पर एरोप्लेन लैंडिंग करने से पहले या फ्लाइट लेने से पहले एक रनिंग लेते हैं. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. फिर मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा जो ब्लैक एरोप्लेन में था, लेकिन आसमान बिल्कुल खाली था, कुछ नहीं था वहां. Black aeroplane was. I could not see it anywhere. I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. वो ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था, वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा था. मैंने लैंड किया ओल्ड डकोटा से कंट्रोल टावर के पास, और मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं था उस फ्लाइट को लेने का. क्यों? क्योंकि मैं, ऑल्दो ये पुराना एरोप्लेन था, नहीं लग रहा था इसमें फ्यूल भी कम था कि मैं सेफली पहुंच भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन नाउ आई वाज हैप्पी कि मैं सेफली पहुंच चुका था. डकोटा ने मेरी पूरी हेल्प की. I went and asked a woman in the control room center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. मैं उस लेडी के पास गया जो कंट्रोल रूम में बैठी थी, और मैंने उससे पूछा कि वो अदर पायलट कौन है, क्योंकि मैं उसे थैंक यू बोलना चाहती. She looked at me strangely and then laughed. Another airplane up there in this storm? No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. कहते, जब उसने ये सवाल पूछा कि वो कहाँ है दूसरा एरोप्लेन, तो उसने बड़े ही अजीब तरीके से मेरी तरफ देखा और हंस के बोली कि कौन सा दूसरा एरोप्लेन, इस स्टॉर्म में सिर्फ कोई भी एरोप्लेन आज फ्लाई नहीं कर रहा था, सिर्फ आपका ही था. और रडार पर भी मुझे सिर्फ आपका ही प्लेन नजर आ रहा था. रडार होता है, इट्स अ डिवाइस जिसके थ्रू आप कोई भी एक्टिविटी हो रही है आसमान में, उसको आप कैप्चर कर सकते हैं, वो आपको नोटिफाई करा देता है. So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tank? तो किसने मेरी मदद की यहाँ पर सेफली पहुंचने में, बिना किसी कंपास के, बिना किसी रेडियो के, और उस समय जब मेरे टैंक में फ्यूल भी नहीं. Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? और कौन था वो पायलट उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन का जो इस तूफान में एरोप्लेन फ्लाई कर रहा था बिना रोशनी. इट्स एन ओपन हैंडेड स्टोरी. It is up to you how you are getting to take it. And this is the greatest surprise of the story. It was a great big surprise to the narrator. He was dumbfounded as he had no explanation for the miracle. ये उसके लिए एक तरीके से चमत्कार था. उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो किन शब्दों में और क्या समझे इस इवेंट के बारे में जो इंसिडेंट उसके साथ हुआ. Who helped the narrator to arrive there safely without any more fuel in this tank? It remained an unsolved mystery. आखिरकार नरेटर की किसने मदद की थी सेफली पहुंचने में वहां एयरपोर्ट पर उस समय जब उसके टैंक में फ्यूल भी नहीं था, और ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है. आप इसे सुपर नेचुरल पावर की हेल्प भी ले सकते हैं, गॉड भी ले सकते हैं, ये आपकी इंस्टिंक्ट भी हो सकती है, आपकी सिक्स सेंस भी हो सकती है, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम्स में होते हैं और हम पेशेंस के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ काम लें तो हमारी सिक्स सेंस भी काम करती है. भगवान भी उनकी हेल्प करता है, दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. तो इट मे बी अ सुपरनैचुरल पावर, गॉड का कोई मिराकल हो सकता है, या उसकी सिक्स सेंस हो सकती है, उसकी इंस्टिंक्ट हो सकती है, जिसने उसे गाइड किया उस एडवर्स टाइम में, उस एडवर्स सिचुएशन. तो हियर इज द कैरेक्टर स्केच ऑफ द नरेटर, एंड द नरेटर इज फ्रेडरिक फॉसेट. एक प्रोफेशनल पायलट थे, वो अपना डकोटा एरोप्लेन चला रहे थे, फ्रांस से इंग्लैंड जाने के लिए बहुत खुश थे क्योंकि फैमिली मैन थे, अपनी फैमिली से मिलने वाले थे. तो ये all these things, it's an important one. You can write down all these points from here. Here are some important long questions जो एग्जाम में पूछे जाते हैं. Then there are some short question answers. I have written all these here. You can note down them and discuss these with your friends and teachers. This is all for today's video. I hope chapter समझ में आया होगा. फिर भी if there is any doubt, you can ask me through your comments in the chat box. But before leaving, again, I am requesting all of you to subscribe my channel, share my videos and like them as much as you can. Thank you. Stay safe.